हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इफ़ेक्ट्स की। अर्थ जो किस तरीके से मूव करती है और उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। वी ऑलरेडी लर्न दैट द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द अर्थ। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स जो है सोलर सिस्टम के सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं। टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। आप एक ग्लोब लीजिए लाइक दिस, हमने पहले भी एग्जांपल दिखाया है, और इसको क्या कीजिए आप ईस्ट टू वेस्ट, ये देखिए ईस्ट है और ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट स्पिन करने की कोशिश कीजिए। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन, फिर देखिए आप द अर्थ आल्सो स्पिन्स इन द सेम वे। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन, अब फिर से आप ग्लोब की तरफ देखिए, देखिए जैसे इसमें दिखा रखा है। यू विल नोटिस दैट ग्लोब इज टिल्टेड एट ए पर्टिकुलर एंगल। आप जब ग्लोब को देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, बल्कि थोड़ा सा टिल्टेड है। इस तरीके से देखिए ये अर्थ जैसे इस डायग्राम में दिखा रखी है, थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है। जस्ट लाइक द ग्लोब द अर्थ इज आल्सो टिल्टेड। ग्लोब की तरह अर्थ भी क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है। नाउ इमेजिन अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। एक लाइन मान के चलते हैं जिसको हमने इस ग्लोब के सेंटर में से पास किया है, जिसके अराउंड वो घूमता रहता है, जिस लाइन की वजह से आपने देखा होगा ग्लोब को, तो उस लाइन को जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जाती है। दिस इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ अर्थ। इस इमेजनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ अर्थ बोलते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, Earth joining the north and south pole. This imaginary line is known as the axis of the Earth. The axis is tilted at an angle of 66.5 degree to the plane of the Earth's orbit. जो axis है वो 66.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है, किस चीज़ से, टू द प्लेन ऑफ द अर्थ's ऑर्बिट। जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे 66.5 डिग्री पे टिल्टेड है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। और जो स्पिन कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए ये आपका क्या है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो इस तरीके से स्पिन करती है, इस तरीके से स्पिन करती है। द लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स मूवमेंट्स। द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर। अगर हम इसकी मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते हैं अच्छे से, तो देखिए दो तरह की मूवमेंट्स होती है, एक होती है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन होता है किसी भी चीज़ का अपनी ही एक्सिस पे रिवॉल्व करना। जैसे देखिए इस तरीके से अगर ये रिवॉल्व करती है, इस तरीके से रिवॉल्व करती है अपनी ही एक्सिस पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रोटेशन। दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन। और दूसरी होती है आपकी रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है, जब किसी चीज़ के चारों तरफ घूमती है। मान लीजिए ये क्या है, सन है, और अर्थ जो है वो इस तरीके से चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से चक्कर लगा रही है, देन दिस इज कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। तो दो टाइप की मूवमेंट्स, अपनी एक्सिस पे रोटेट करना और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना। रोटेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो रोटेशन क्या है, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जो स्पिन करना है, जो अपनी ही एक्सिस पे जो स्पिन करने का प्रोसेस है इस तरीके से, उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन। तो ये रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लेती है अर्थ, 24 घंटे का टाइम लेती है, 24 आवर का टाइम लेती है। यानी आप कह सकते हो डे और नाइट बनने का प्रोसेस किस वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से हो रहा है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्या होंगे फिर, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो आपका क्या बनता है, डे एंड नाइट बनता है। देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, ये आपके सन के दूरी है आपकी अर्थ की। तो अगर सन, अर्थ का ये वाला हिस्सा सन की तरफ है, इट मीन्स इस पर क्या होगी, लाइट गिरेगी, यहाँ पे डे होगा। और ये जो बैक वाला हिस्सा है, अर्थ के दूसरी तरफ वाला हिस्सा, मान लीजिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट वाला है, तो ईस्ट में उस टाइम पे क्या होगा, ईस्टर्न कंट्रीज़ में नाइट होगी। फिर रोटेट करके आपका आफ्टर 12 आवर्स ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरफ आ जाएगा, यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ में उस टाइम डे होगा और वेस्टर्न में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, क्योंकि सन की रेज जो है वो इस हिस्से पर पड़ेंगी, उस वाले पर उस टाइम पे नहीं जाएंगी। तो ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन है जो समझना आपको। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। जब अर्थ रोटेट करती है तो सिर्फ एक पार्ट है अर्थ का जो सन को फेस करता है, जो दूसरी साइड वाला पार्ट है वो उस पर क्या रहेगी, नाइट रहेगी। वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन। जो दूसरा पार्ट है आपका, हमने बताया था अभी, वो क्या रहेगा, सन से दूर रहेगा। द पार्ट दैट फेसेस द सन, जो फेस कर रहा है, जो सामने है सन के,
रिसीव सनलाइट, उसको सनलाइट मिलेगी, एंड हैज़ डे, वाइल द अदर पार्ट जो उसकी दूसरी साइड में वो डार्कनेस में रहेगा और वहाँ पे क्या रहेगी, नाइट रहेगी। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे ही वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट कर जाएगी, सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, हमें ऐसा लगेगा कि सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है। दिस इज़ द रीज़न वाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट्स एक्सपोज टू द सन फर्स्ट, इसलिए जो ईस्ट वाले जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा पहले उनको क्या है, सन दिखाई देता है। गेट्स एक्सपोज टू द सन फर्स्ट, उनको पहले सन दिखाई देता है, क्योंकि जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इस वजह से क्या थी आपकी रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रोटेशन किस तरफ है, वेस्ट टू ईस्ट। हेंस द टाइम इज अहेड ऑफ द टाइम इन द प्लेसेस इन द वेस्ट, इसलिए उनका टाइम आगे चलता है वेस्ट वालों की बजाय। Some of you may have friends or relatives in other countries and found it was night other while it was daytime in India. आप देखते हो कि दूसरी कंट्रीज़ में नाइट है और इंडिया में डे है। Now you know how this happened. अब आपको पता चल चुका है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट हमारी आती है रिवोल्यूशन। When rotating on its tilted axis, आपको पता है टिल्टेड है अर्थ, रोटेट तो वो टिल्ट में ही करेगी, थोड़ा सा टेढ़ी रहेगी। अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ, अभी हमने बताया कि सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में वो रिवॉल्व भी करती है। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट। देखिए हमने ये एक सेटअप आपका बनाया है जस्ट टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये सन है, ये क्या है, सन है। तो इस तरीके से एक फिक्स्ड पाथ में क्या करेगी, अर्थ आपकी रिवॉल्व करेगी सन के चारों तरफ। ये देखिए ये एक पाथ बन गया है, ये आपकी अर्थ है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है और टिल्टेड होते 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 ये इस रास्ते पर, इस पाथ पर क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। ये क्या है, सन है। तो ये जो पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ये जो रास्ता है जिस पे से वो मूव कर रही है इसको हमने क्या बोला, ऑर्बिट। The earth completes one revolution in 365 and 1/4 day. 365 से 1/4 यानी 365 और 1/4 पार्ट और एक दिन का, इतने दिन में वो एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर सन के चारों तरफ पूरा करती है। वी हैव ओनली 365 डेज ऑन आवर कैलेंडर, हमने देखा है कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज है। 1/4 ऑफ एवरी ईयर इज एडिड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे। अब 1/4 करके 4 साल में एक दिन बन जाएगा। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडिड एवरी 4th ईयर टू द मंथ ऑफ फरवरी। आप देखते हो हर 4 साल के बाद चौथे साल में क्या होगा, फरवरी में 29 डेज होते हैं, क्योंकि वो जो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया उस वजह से 29 आएगा 4 साल में, 1/4 करके। एवरी 4th ईयर इंस्टीड ऑफ 28, अदरवाइज फरवरी में कितने दिन रहेंगे, 28 डेज। अ ईयर विथ 366 डेज इज नॉन एज ए लीप ईयर। तो वो ईयर, वो साल जिसमें 366 डेज होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। द ईयर 2016 इज़ ए लीप ईयर। जैसे 16 है उसके बाद 4 ईयर से ऐड कर दो, 20 हो जाएगा, 20 के बाद 24 हो जाएगा, यानी वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो सकता है वही ईयर हमेशा क्या रहेगा, लीप ईयर रहेगा। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट एंड टेल व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी। आपका 16 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 24 आएगा, देन 28 आएगा। इस तरीके से आप नेक्स्ट लीप ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑल द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आल्सो मूव अराउंड द सन इन देयर ऑन ऑर्बिट्स। तो देखिए जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, जैसे हमने ये अर्थ का प्लैनेट बनाया है, हमें पता है दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, अपने ही ऑर्बिट में मूव करते हैं। आपको पता है इस तरीके से दूसरे प्लैनेट्स हैं वो मूव करेंगे। आपका दूसरे प्लैनेट्स जो भी हैं उनका भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, वो भी क्या करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। तो ये जो, और ये सभी का ही क्या कहलाएगा, ऑर्बिट कहलाएगा। ये सारे ही क्या हैं, ऑर्बिट हैं जो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, जिस रास्ते पर मूव कर रहे हैं। द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली जो सन के पास वाले उनको कम टाइम लगेगा, ऑर्बिट बड़ा हो जाता है जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। डू यू नो दैट द मून आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ मूव करता है। जैसे हमने बताया ये सन क्या है, इसके चारों तरफ ये अर्थ मूव कर रही है। अब अर्थ के चारों तरफ मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन मूव कर रहा है इस तरीके से, मून। मून जो है मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, इस अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से कौन मूव करेगा, मून। ये मैंने किसका ऑर्बिट बनाया, मून का ऑर्बिट बनाया, और ये क्या थी आपकी अर्थ। तो मूव क्या करेगा, यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ मून मूव करता है। इट टेक्स लिट मोर देन 27 डेज, थोड़ा सा ज़्यादा
27 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है मून अपना सर्कल पूरा करने में। किसके चारों तरफ? अर्थ के चारों तरफ। अ ईयर विद दिस डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। तो 366 डेज वाला लीप ईयर होता है, बाकी सब नॉर्मल ईयर्स रहते हैं। अब आता है, जैसे हमने रोटेशन का इफेक्ट किया था कि डे एंड नाइट जो है वो रोटेशन से बनते हैं। अब रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या उसका रिजल्ट होगा। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, ये हम नहीं भूलेंगे कि टिल्टेड रहेगी। अराउंड द सन कॉजेज सीजन्स, जो सीजन्स हैं यानी आपकी समर्स, विंटर्स, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं? रिवोल्यूशन की वजह से। व्हेन वन पार्ट ऑफ अर्थ फेसेस द सन, जब एक पार्ट जो है वो सन को फेस कर रहा है, अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन, उस टाइम पे दूसरा पार्ट क्या हो रहा है? सन से दूर है। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंसेस समर, उसमें समर रहेगी। वेल द अदर पार्ट एक्सपीरियंसेस विंटर, जो दूर रहेगा सन से उसमें विंटर रहेगी। देयर आर 4 मेन सीजन, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। व्हेन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर्स इन जून, जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही है जून में, साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एट दैट टाइम, साउथर्न में क्या रहेगा? विंटर रहेगी। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि जब जून में दूसरे टाइम पे जब आपकी नॉर्थर्न में, जैसे आपने बताया था कि नॉर्थर्न में जून में समर्स है जबकि साउथर्न में विंटर थी, इसी तरीके से दूसरा रोटेशन में क्या होगा? जब साउथर्न में आपकी समर आएंगी तो नॉर्थर्न में क्या हो जाएगा? विंटर आ जाएंगी। आप डायग्राम देखकर और थोड़ा क्लियरली समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सन है आपका, ये आपकी अर्थ क्या है? इस तरीके से रोटेट कर रही है, लेकिन रोटेशन के साथ साथ वो क्या कर रही है? आपकी रिवॉल्व कर रही है इस तरीके से, और रोटेशन उसका 24 आवर में अपनी इस एक्सिस पे कंप्लीट हो जाता है। रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी टिल्टेड भी है। टिल्टेड होने की वजह से ये देखिए, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थर्न में आपका क्या होगा? जब समर्स होंगी तो साउथर्न में क्या होगा? विंटर्स होंगी। ये देखिए आप, वेन नॉर्थर्न विंटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस टाइम पे क्या हो रहा है? नॉर्थ में विंटर है, क्योंकि ये टिल्ट है। तो ये देखिए, ये साउथर्न पार्ट है और ये आपका क्या है? नॉर्थ पार्ट है। तो टिल्ट की वजह से जो नॉर्थर्न पार्ट है वो सारा क्या है? सन की तरफ है। साउथर्न सन की तरफ है जबकि नॉर्थर्न कैसा है? सन से दूर है। यानी इस टाइम पे नॉर्थ में क्या है? विंटर है, और इस इधर क्या है? समर्स हैं। अब आप यहाँ जाइए, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? आपका मूव करते करते स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न में क्या आ गई? स्प्रिंग आ गई है। उसके बाद समर्स आ गई है, उसके बाद आपकी स्प्रिंग इन साउथर्न आ गई है। यानी ये टिल्ट है, इसीलिए आपकी जो रेज पड़ती हैं वो साउथर्न में पड़ेंगी या नॉर्थर्न में पड़ेंगी, एक में ही पड़ेंगी। तो थोड़ी थोड़ी दूसरे में भी पड़ेंगी। देखिए, जिस टाइम ये स्प्रिंग और ऑटम का सीज़न है, ये वो बीच वाला पीरियड है जब क्या हो रहा है? थोड़ी सी उस तरफ पड़ रही है और थोड़ी सी उस तरफ पड़ रही है। अगर ये पूरी तरह टिल्टेड आपकी ना होती, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती, तो क्या होता? आपका एक बार इधर वाला पूरा हिस्सा होता और एक बार उधर वाला होता। इसीलिए क्या होता? आपके 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड आपके स्प्रिंग सीजन, जो रिवॉल्यूशन की वजह से, आपको याद रखना है कि रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ इस तरीके से आपकी अर्थ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स. Thank you, and if you like the video, please share the video and subscribe the channel.